वर्ण विचार। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमारे चारों ओर अनेक ध्वनियां होती हैं, जैसे वाहनों के चलने की ध्वनियां, बादल गरजने की ध्वनि, पशुओं के बोलने की ध्वनि आदि, परंतु इन ध्वनियों के अर्थ नहीं होते। इसी प्रकार मनुष्य मुख से भी अनेक ध्वनियां निकलती हैं, परंतु हर ध्वनि भाषा के अंतर्गत नहीं आती। भाषा के अंतर्गत वही ध्वनियां आती हैं जिन ध्वनियों के चिन्ह अंकित किए गए हैं, जिन्हें वर्ण कहते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम उसके मूल ध्वनि चिन्हों अर्थात वर्णों को सीखना आवश्यक होता है, जैसे ग प्लस आ प्लस य प्लस अ गाय, ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ बालक, प प्लस उ प्लस श प्लस प प्लस अ पुष्प। इन चित्रों को देखकर जब आप उनके नामों का उच्चारण करते हैं तब आप उन नामों में सम्मिलित अनेक ध्वनियों को समझ सकते हैं। इन्हीं छोटी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं जिनको और खंडित नहीं किया जा सकता। अतः वर्ण की परिभाषा है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े खंड नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण अक्षर कहते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्ण प्लस माला अर्थात वर्णों का समूह। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है जिसमें उस भाषा के वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्वीकृत मानक हिंदी वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर अ आ ई उ री ए ओ औ। अयोगवाह अ व्यंजन क वर्ग क ख ग घ दा चवर्ग च छ ज झ न्याह टवर्ग ट ठ ड ढ ण तवर्ग त थ द ध न पवर्ग प फ ब भ म अंतस्थ य र ल व अश्म श श स ह पंचम वर्ण अन्य ण ढ़ संयुक्त व्यंजन श त्र ज्ञ श्र। आगत ध्वनियां। नुक्ता। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। अतः वर्णमाला की परिभाषा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं। वर्ण अ स्वर व्यंजन स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अ आ ई उ री ए ओ औ। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। स्वर के भेद। ह्रस्व स्वर अ ई उ री। दीर्घ स्वर आ ई उ ओ औ। प्लुप्त स्वर 1। ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं। अ ई उ री। 2 दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। आ ई उ ओ औ। 3 प्लुत स्वर
जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग किसी को पुकारते समय किया जाता है। इनकी पहचान के लिए हिंदी की गिनती का अंक लिखा जाता है, जिसका आशय है तिगुना समय। जैसे ओम, अरे, भैया। स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग हर स्थान पर अकेले नहीं किया जा सकता। स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं तब उनका रूप बदल जाता है। इनके मूल स्वरूप के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें मात्रा कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या 11 है। स्वर, मात्रा, मात्रा सहित व्यंजन, शब्द। अ, कोई मात्रा नहीं। म प्लस अ इक्वल्स म, मन। आ, आ। म प्लस आ इक्वल्स म, मान। ई, ई। म प्लस इक्वल्स मी, मिल। ई, ई। म प्लस ई इक्वल्स मी, मीठा। ऊ, ऊ। म प्लस इक्वल्स मु, मुस्कान। ऊ, ऊ। म प्लस ऊ इक्वल्स मु, मूल। री, री। म प्लस री इक्वल्स मृ, मृग। ए, म प्लस ए इक्वल्स में, मेला। ए, ए। म प्लस ए इक्वल्स में, मैसूर। ओ, ओ। म प्लस ओ इक्वल्स मो, मोहन। ओ, ओ। म प्लस ओ इक्वल्स मो, मौन। र के विभिन्न रूप। र एक ऐसा व्यंजन है जिसकी मात्रा और स्वर रहित रूप अन्य व्यंजनों से अलग होता है, अतः इसके प्रयोग में विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. जब रस्वर रहित र होता है तब यह शब्द में अपने से पीछे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। इसे रेप र कहते हैं, जैसे र प्लस व इक्वल्स व, पर्वत। र प्लस म इक्वल्स म, करम। र प्लस द इक्वल्स, सर्द। 2. जब र से पहले यदि कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तब र उसके पैरों नीचे की ओर में लगाया जाता है, जैसे त प्लस र इक्वल्स त्र, पत्र। प प्लस र इक्वल्स प्र, प्रदेश। द प्लस र इक्वल्स द्र, समुद्र। 3. टेमड के साथ र का संयोग होने पर र उनके पैरों में निम्न प्रकार से लगाया जाता है, जैसे ट प्लस र इक्वल्स ट्र, ट्रेन, ट्रैक। ड्र प्लस र इक्वल्स ड्र, ड्रम, ड्रामा। 4. र में उ तथा उ की मात्राएं नीचे नहीं बल्कि र के पेट में लगाई जाती है, जैसे र प्लस इक्वल्स रू, रुपया, रुचि। र प्लस उ इक्वल्स रू, रूप, रूठना। 5. श के साथ र का संयोग होने पर इसका रूप श्र हो जाता है, जैसे श प्लस र इक्वल्स श्रम, श्रीमान, श्री आदि। 6. स के साथ र का संयोग होने पर इसका रूप स्र होता है, जैसे स प्लस र इक्वल्स सहस्र, स्रोत, स्रावादि। अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग को अ के साथ जोड़कर क्रमशः और अ लिखा जाता है। इन्हें अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अ के योग से यानी स्वर की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। वास्तव में व्यंजनों के उच्चारण में अस्वर की सहायता ली जाती है, किंतु इनमें अंतर यह है कि व्यंजनों के उच्चारण के बाद स्वर आता है, जैसे क प्लस अ इक्वल्स क, और अयोगवाह के उच्चारण से पूर्व स्वर आता है, जैसे मंदिर, मंत्र, तंत्र आदि। अयोगवाह न तो स्वर है और न ही व्यंजन। यह दोनों के बीच की स्थिति है, इसलिए इन्हें वर्णमाला में स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले रखा जाता है। अनुस्वार। अनुस्वार का चिह्न बिंदु है। इसका उच्चारण करते समय ध्वनि केवल नाक से निकलती है।
इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे अंक, गंगा, लंगूर आदि। वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का 5वें वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह नासिक्य व्यंजन है। अर्थात इन अक्षरों को शब्दों में बिंदु में बदल दिया जाता है, जैसे क वर्ग, क, ख, ग, घ, दा। च वर्ग, च, छ, ज, झ, न्या। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंक, अंक। मंजन, मंजन। घंटा, घंटा। हिंदी, हिंदी। संबंध, संबंध। विसर्ग, विसर्ग का चिह्न है। इसका प्रयोग वर्ण के आगे 2 बिंदुओं के रूप में होता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृतनिष्ठ शब्दों में होता है, जैसे प्रायः, अतः, नमः, प्रातः, दुशासन आदि। अनुनासिक, अनुनासिक का चिह्न है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है, इसलिए इसे अनुनासिक भी कहते हैं। इसका प्रयोग री को छोड़कर सभी स्वरों के साथ किया जाता है। प्रायः चंद्र बिंदु अंग, आ, उ इन चारों स्वरों पर ही नजर आती हैं। जहाँ मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर नजर आती हैं, वहाँ अनुनासिक केवल बिंदी रूप में ही नजर आता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। अनुनासिक को अलग से नहीं बोला जा सकता। इसे उसी वर्ण के साथ बोला जाता है जिस पर इसे लगाया जाता है, जैसे कहाँ, बूंद, सांझ आदि। हलंत, हलंत का चिह्न है। इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाता है। जिस व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता, वहाँ हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे विद्यार्थी, द्वंद्व आदि। आगत ध्वनियाँ और नुक्ता आगत ध्वनियाँ हैं। और हिंदी के 11 स्वरों के अतिरिक्त अंग्रेजी की औ ध्वनि हिंदी भाषा में आ गई है, जो आ और ओ ध्वनि की मध्यवर्ती ध्वनि है। इसका प्रयोग कुछ अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय ही किया जाता है, जैसे डॉक्टर, बॉल, हॉल, टॉफी आदि। नुक्ता, हिंदी भाषा में जो शब्द अरबी, फारसी, उर्दू भाषा से आए हैं, उनके शुद्ध उच्चारण के लिए उनके नीचे एक बिंदु लगा दिया जाता है, जिसे नुक्ता कहते हैं, जैसे क, ख, ग, ज, फ आदि। परंतु मानक हिंदी में केवल ज और फ के नीचे ही नुक्ता लगाया जाना स्वीकृत है। नुक्ता के प्रयोग के कुछ उदाहरण: सफाई, दर्जी, प्रोफेसर, वजीर, मुफलिस, इज्जत, फर्क, जमीन, हफ्ता, सजा, फन, बर्फ, कर्ज। नुक्ता के प्रयोग से अर्थ परिवर्तन: खुदा, खुदा हुआ, खुदा, ईश्वर। सजा, सजा हुआ, सजा, दंड। व्यंजन, जिन ध्वनियों को उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय वायु सीधे कंठ से बाहर नहीं आती, बल्कि मुख के किसी भाग, होंठ, दांत, नाक, गले, तालु के मूर्धादि से टकराकर या रुककर बाहर आती है। स्वरों की सहायता के बिना हम व्यंजन वर्ण को लिख तो सकते हैं, जैसे क, ख, ग, घ आदि, परंतु उच्चारित नहीं कर सकते। अतः व्यंजन की परिभाषा है: स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 33 व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजनों क्ष, त्र, ज्ञ, श्र तथा अन्य ड़, ढ़ को मिलाकर 39 होते हैं। व्यंजन के भेद: व्यंजन के 3 भेद हैं: व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। 1. स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ है छूना, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु फेफड़ों से निकलकर मुख से बाहर आने से पहले मुख के किसी स्थान, जैसे होंठ, दांत,
तालु जिह्वा मूर्ध को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 25 है। उच्चारण स्थलों के आधार पर इन्हें 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। उच्चारण स्थान, वर्ग, व्यंजन, कंठ, क वर्ग, क, ख, ग, घ, दा, तालु, च वर्ग, च, छ, ज, झ, न्याह, मूर्ध, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़, दांत, त वर्ग, त, थ, द, ध, न, होठ, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। 2. अंतःस्थ व्यंजन। अंतः का अर्थ है बीच में और स्थ का अर्थ है स्थित होना, अर्थात जो अक्षर व्यंजनों और स्वर के बीच में स्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। 3. ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ है गरम, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर गर्म होकर बाहर निकलते समय हल्की सीटी की सी आवाज करे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या भी 4 है। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का आपस में संयोग होता है तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब 2 व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। क प्लस श इक्वल्स क्षण, क्षमा, क्षत्रिय। त प्लस र इक्वल्स त्रिशूल, त्रिभुज, त्रिलोक। ज प्लस न्याय इक्वल्स ज्ञान, यज्ञ, ज्ञात। श प्लस र इक्वल्स श्रम, श्रमिक, श्री। संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क प्लस ख इक्वल्स मक्खन। द प्लस य इक्वल्स दिया इक्वल्स विद्यालय। द प्लस ध इक्वल्स बुद्धि। च प्लस छ इक्वल्स छ इक्वल्स अच्छा। द्वित्व व्यंजन। जब एक ही व्यंजन 2 बार आ जाता है तो उनके मेल को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें दूसरा व्यंजन तो पूरा आता है जबकि पहला व्यंजन आधा आता है। जैसे न प्लस न इक्वल्स न इक्वल्स अन्न, गन्ना, प्रसन्न। ज प्लस ज इक्वल्स छज्जा, सज्जन, मज्जा। स प्लस स इक्वल्स रस्सा, हिस्सा, गुस्सा। द प्लस द इक्वल्स दुखदर, भद्दा, उद्देश्य। श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण करते समय सभी व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा एक सी नहीं निकलती, किसी में कम तो किसी में अधिक होती है। श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं। 1. अल्प प्राण व्यंजन। 2. महाप्राण व्यंजन। 1. अल्प प्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम प्राण वायु की आवश्यकता पड़ती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला क, च, ट, त, प, तीसरा ग, ज, ड, द, ब, पांचवा घ, ज, ण, न, म, अंतस्थ य, र, ल, वयम घ आते हैं। 2. महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक प्राण वायु की आवश्यकता पड़ती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा ख, छ, ठ, थ, फ, चौथा घ, झ, ढ, ध, भ, अश्म, श, स, ह, म आते हैं।